हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं लेसन अमाइंस। अमाइंस में आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। मतलब अमाइंस की जो रासायनिक गुणधर्म है उसका आज से हम स्टडी करेंगे, मतलब अमाइंस के रिएक्शंस का। मगर इस टॉपिक में रिएक्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे तो वह है टॉपिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। मतलब आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। रिएक्शन शुरू करने से पहले अमाइंस का बेसिक नेचर, अमाइंस जो है वो नेचर में बेसिक होते हैं, इसलिए बेसिक नेचर है। तो क्यों है? बिकॉज उनमें बेसिक स्ट्रेंथ है। तो ये जो अमाइन का बेसिक नेचर है, बेसिक स्ट्रेंथ है, ये अमाइन में कहां से आती है ये यार देखना है। अमाइन में किस तरह से बेसिक नेचर होता है वो देखना है। तो अमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। अमाइन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। तो ये बेसिक नेचर उनमें क्यों आता है, अमाइन को बेसिक नेचर क्यों है? तो इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक में एक सवाल जो है, एक क्वेश्चन जो है, उसे हम सॉल्व करेंगे। Why amines are basic in nature? आप अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक नेचर है वो देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है Why amines are basic in nature? अमाइंस नेचर में बेसिक क्यों है, अमाइंस को बेसिक स्ट्रेंथ क्यों है? तो ये जब आप समझेंगे तब अमाइन का बेसिक नेचर आप समझेंगे। तो देखिए अमाइन बेसिक क्यों है नेचर, तो इसके लिए दो रीजन है। एक सबसे पहला रीजन है फ्रॉम लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी, अब लेविस थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो लेविस एसिड बेस थ्योरी है। लेविस कौन सी थ्योरी? एसिड बेस थ्योरी। मतलब लेविस ने एसिड कौन होता है उसे डिफाइन किया, लेविस ने बेस कौन होता है उसे डिफाइन किया। तो ये बेस क्यों है? तो लेविस के बेस एसिड थ्योरी इसीलिए बेस। अब लेविस क्या कहता है? तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दूसरे को, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को जब उसके पास की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हमेशा बेस होता है, ऐसा लेविस का कहना है। मतलब लेविस से बेस की डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट इज बेस। और अब इसके अपोजिट क्या होगा? जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब गेन करेगा, वो क्या होगा? एसिड। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला बेस और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला एसिड। तो अब इस थ्योरी से ये बेस है। अब इसे प्रूव कैसा करेंगे? तो देखिए कोई भी अमाइन हो उसमें नाइट्रोजन होता है। अमाइन कोई भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, इतना ही नहीं अमोनिया भी हो, उसमें नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन के पास होती है लोन पेयर। मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये किसका है? अमाइन का। फिर आप कौन सा भी अमाइन ले सकते हैं। समझो हम यहाँ लेंगे टर्शियरी अमाइन, जैसे ये एग्जाम्पल लेंगे आप ट्राइमिथिल अमाइन का। ये है ट्राइमिथिल अमाइन, टर्शियरी अमाइन है। कौन है? ट्राइमिथिल अमाइन। तो हर अमाइन में फिर वो टर्शियरी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, तो हमने टर्शियरी का एग्जाम्पल लिया, उसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के पास होती है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इस टाइप का जब सब्सटेंस है अमाइन, ये अगर किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होता है, जैसे कि BF2 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये कैसा सब्सटेंस है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इस सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन कम है, जितना होना था वो स्ट्रक्चर में उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ऐसा अगर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ऐसा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस जब अमाइन के साथ रिएक्ट होता है तो इस टाइम क्या होगा?
ये नाइट्रोजन जो है उसके पास की लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस को दे देगा। मतलब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस में के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम को दे देगा। जैसे कि यहाँ बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो फिर क्या होगा, ये होगा CH3N CH3 CH3, ये 3 CH3 आ गए। अब ये नाइट्रोजन ने BF3 को दी क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, क्यों दी, तो बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड बनाया। मगर इस टाइम क्या होगा, नाइट्रोजन ने उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर आप डोनेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, ले रहे हैं तो नेगेटिव। यहाँ पर किसने लिया, BF3 ने, इसलिए इस BF3 पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप का ये जो सब्सटेंस बन गया है प्लस माइनस चार्जेस है, इसका मतलब ये होगा सॉल्ट। मगर ये जो सॉल्ट है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्ट, इसके प्रोड्यूस होने में मेन रोल है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या किया, ये नया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दी। इसलिए इस रिएक्शन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दूसरे को। अमाइन का नाइट्रोजन दूसरे सब्सटेंस को उसके पास की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि हर अमाइन के नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कर कर काम करता है अमाइन, इसलिए वो बेस है। ये होगा पहला रीजन। तो अमाइन बेसिक क्यों है नेचर में, पहला रीजन क्या है, बिकॉज लेविस एसिड बेस थ्योरी से वो अमाइन में का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कर कर वो काम करता है अमाइन, इसलिए अमाइन बेसिक है नेचर में। कौन सी थ्योरी के हिसाब से, लेविस एसिड बेस थ्योरी। ये एक कंसेप्ट है। और भी एक दूसरा कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ लेविस एसिड बेस थ्योरी नहीं है, और भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है लॉरी एंड ब्रोस्टेड। मतलब जिस तरह से आपने एसिड बेस थ्योरी लेविस से उसको बेस कहे, उसी तरह से लॉरी LOWRY लॉरी ब्रोस्टेड BRONSTED ब्रोस्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रोस्टेड थ्योरी। इससे भी हम प्रूव करेंगे कि अमाइन किस तरह से नेचर में बेसिक। तो देखिए इस थ्योरी के हिसाब से जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन मतलब H+ मतलब उसे प्रोटॉन कहते हैं, तो जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को, अदर सब्सटेंस को प्रोटॉन मतलब H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, उसे प्रोटॉन भी कहते हैं। H+ मतलब प्रोटॉन। तो जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनर, वो हो जाएगा एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड। अब इसी की रिवर्स क्या होगी, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन गेन करता है, मतलब प्रोटॉन लेने वाला, प्रोटॉन मतलब H+, वो हो जाएगा बेस। दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन गेनर जो गेन करता है, लेता है दूसरे से, वो कौन होगा, बेस। मतलब लेविस के हिसाब से ये बेस क्यों है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर एसिड। और प्रोटॉन थ्योरी के हिसाब से मतलब लॉरी और ब्रोस्टेड थ्योरी से जो सब्सटेंस अदर सब्सटेंस को H+ मतलब प्रोटॉन डोनेट करता है, वो कौन, एसिड। और दूसरे सब्सटेंस से जो सब्सटेंस प्रोटॉन गेन करता है, वो कौन, बेस। अब इसे आप प्रूव कैसा करेंगे, तो आप कोई भी अमाइन वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, जब वाटर जैसे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होते हैं, देखिए
RNH2, ये हो गया प्राइमरी अमाइन, RNH2 को प्राइमरी अमाइन। इस पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर। अब ये जो सब्सटेंस है वाटर जैसे सब्सटेंस में अगर उसे ऐड करें, वाटर सॉल्वेंट H2 HOH इस तरह से आप लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर देकर इस प्रोटॉन को खुद की तरफ ले लेगा। मतलब ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के बाद ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को अटैच होगा, तो क्या होगा RN। देखिए ये 2s तो ऑलरेडी थे, पहले ही थे, मगर इस नाइट्रोजन ने ये लोन पेयर देने के बाद वाटर के प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है H+, उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी तरफ। मतलब इस तरह से थर्ड बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ। मगर इस प्रोसेस में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की, इसलिए उस पर फिर से आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर नाइट्रोजन। अब ये जो सब्सटेंस बना ये है कॉन्जुगेट एसिड, इसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। देखिए आपको दो सब्सटेंस, दो जो डेफिनेशन है वो समझना है। दो सब्सटेंस, एक कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होता है और एक कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है। ये जब ये कंसेप्ट आपको समझेगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, तो आपको अगली जो थ्योरी है इसी बेसिक नेचर की वो सब समझ में है। तो देखिए अभी फिलहाल में आपको डेफिनेशन की तरफ जाना है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन ने, मतलब नाइट्रोजन कहाँ है, प्राइमरी अमाइन में, तो प्राइमरी अमाइन के नाइट्रोजन ने या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ, H+ मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया गया, मतलब गेन किया गया। तो इसलिए इस लॉरी-ब्रोस्टेड थ्योरी के हिसाब से यहां पर ये अमाइन क्या कर काम कर रहा है, बेस कर काम कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लेविस थ्योरी में। और इस थ्योरी में यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या करा हमने, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्टर एक बेस होता है और प्रोटॉन डोनर एसिड होता है। यहाँ पर इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए, इसलिए क्या कर काम कर रहा है, बेस। तो ये हो गया रीजन कि अमाइन बेसिक क्यों है नेचर में। तो कितने रीजन बताए हमने, दो, एक लेविस थ्योरी से और लॉरी-ब्रोस्टेड थ्योरी से। यहाँ पर प्रूव होता है कि वो कैसा है, बेसिक है नेचर है। अब वो अलग बात है क्या बेसिक नेचर क्यों है, वो तो हम देखने ही वाले हैं। क्या अमाइन को बेसिक नेचर क्यों है, वो बेसिक है नेचर में, वो पता है बेसिक है नेचर में, उसको प्रूव करे हमने। क्या क्यों से बेसिक कह रहे हैं नेचर में, लेविस थ्योरी और लॉरी-ब्रोस्टेड थ्योरी से। ये तो होगा कि व्हाई अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, मगर ये बेसिक नेचर उसमें आता कहां से, ये टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कॉन्जुगेट एसिड। तो इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड का मतलब जब बेस, कोई बेस मतलब कोई सब्सटेंस या बेस भी कह सकते हैं, वो बेस है इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है। आप सब्सटेंस भी कह सकते हैं, वो सब्सटेंस को बेस है इसलिए तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर कोई बेस प्रोटॉन के साथ कंबाइन है, H+ मतलब प्रोटॉन, तो सब्सटेंस और प्रोटॉन लेने के बाद देखिए इस सब्सटेंस ने क्या किया है, प्रोटॉन लिया, तो प्रोटॉन लेने के बाद जो स्टेट बन रही है वो होगी कॉन्जुगेट एसिड। मतलब सब्सटेंस में जब H+ रहता है, प्रोटॉन रहता है, मतलब दो चीजों को आप कंबाइन अगर कर दें, वो सब्सटेंस और आने वाला प्रोटॉन मतलब H+, इन दोनों से जो बन रहा है वो होगा कॉन्जुगेट एसिड। वो कौन होगा, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्यों कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्रोटॉन, इसलिए ये कॉन्जुगेट एसिड। आप देखिए कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा,
जब इस टाइप का सब्सटेंस, अब इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, इसने दूसरे से लिया, इसे कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि जिसमें प्रोटॉन लिया है, जिसमें प्रोटॉन है, वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब जब ये सब्सटेंस, इसके पास जब एक्स्ट्रा का प्रोटॉन है, हाइड्रोजन, ये दूसरे को डोनेट करेगा, देखिए ये दूसरे को जब क्या करेगा, डोनेट, तो वो हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। देखिए इस सब्सटेंस में से आप इस तरह से नाइट्रोजन प्लस चार्ज, अब ये कौन है, कॉन्जुगेट एसिड। मगर जब ये सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को क्या डोनेट कर देगा, प्रोटॉन, मतलब ये हाइड्रोजन जो लिया है वो निकाल दो उसमें से, क्या बचेगा, RNNH2, फिर से इस पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर, और ये निकला हुआ हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा प्लस H प्लस। तो अब ये जो सब्सटेंस है ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस, मतलब जब हाइड्रोजन लिया है, प्रोटॉन लिया है, तो वो स्टेट होगी कॉन्जुगेट एसिड, और खुद ही का हाइड्रोजन दूसरे को दे दिया है, मतलब जब वो मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोजन प्रोटॉन दूसरे को देता है, तो हो जाता है कॉन्जुगेट बेस। तो इस कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलाईजेशन पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट, सीईटी, JEE सभी में आपको काम आएगा। पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। देखिए इस कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल पर इस अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड है। अब वो कैसे डिपेंड है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलाईजेशन पर, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जब भी अमाइन कॉन्जुगेट एसिड बनाते तो ये कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी पर वो अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड होती है। मतलब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड होगी, तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल है अभी जो हमने बनाए थे, मतलब जब भी ये अमाइन बेसिक हुआ नेचर है, मतलब उसका बेसिक नेचर आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो उसका बेसिक नेचर किस पर डिपेंड रहेगा, वो अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल पर। अब उसकी जो है स्टेबिलिटी वो डिसाइड करेंगे उसकी जो है बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये एक पार्ट होगा, इसको भी हमें एक्सप्लेन करने वाले, कैसे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ पर, बेसिक स्ट्रेंथ कैसी इंडिकेट करती है स्टेबिलिटी, मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस तरह से बेसिक नेचर को, बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करती है, उस पर डिपेंड करती है, तो वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे। मगर उससे पहले ये जो अमाइंस, इनके जो बेसिक नेचर है वो उनके pKb वैल्यू से एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए अमाइन की बेसिक नेचर मतलब बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन की जाती है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ किस पर आप बताएंगे कि वो कम है या ज्यादा है, तो उसके लिए क्या है स्केल, तो अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर pKb वैल्यू। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड pKb वैल्यू, सादा सिंपल मीनिंग है इसका। pKb वैल्यू पर से कौन सा अमाइन कैसा बेसिक है, कम है ज्यादा है,
ये बताया जा सकता है। मतलब आपको किसी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ अगर पता करना है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, तो उसकी पीकेबी वैल्यू देखना पड़ेगी। तो पीकेबी वैल्यू पर से अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है क्या वीक बेस है। तो देखिए आप पीकेबी वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम एक कंसेप्ट को, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको समझना है तो सब डिटेल में समझना पड़ेगा। पीकेबी वैल्यू पर से आप बता सकते हैं कि अमाइन किस तरह से बेसिक में नेचर है। तो पीकेबी वैल्यू सबसे पहले क्या है, तो पीकेबी वैल्यू एक टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब नंबर है 1 2 3 4 5 जिस तरह से ये नंबर होते हैं उस तरह से ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर वैल्यू है पीकेबी वैल्यू। अब ये पीकेबी वैल्यू एक टाइप की क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो क्या इंडिकेट करती है, विच इंडिकेट दी बेसिक स्ट्रेंथ, विच इंडिकेट द बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब पीकेबी वैल्यू कोई भी सब्सटेंस की क्या इंडिकेट करती है, बेसिक स्ट्रेंथ। ये पीकेबी वैल्यू को और भी एक वर्ड है, इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। पीकेबी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस की वैल्यू है, यही वैल्यू मतलब पीकेबी वैल्यू एक टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और वो क्या यूज है उसका, तो वो इंडिकेट करती है किसी भी सब्सटेंस की क्या बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब आपको किसी भी सब्सटेंस की अगर बेसिक स्ट्रेंथ बताना है तो उसकी आपको क्या पता होना चाहिए, पीकेबी वैल्यू। अगर एसिड होता तो पीकेए वैल्यू, जैसा बेस की स्ट्रेंथ बताने के लिए कौन से वैल्यू, पीकेपी। और एसिड होता तो पीकेबी की जगह आपने लिखी होती पीकेए। इसे क्या कहे होते, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब पीकेए, उससे डिसाइड करेंगे एसिड कितना होगा, कैसा होगा स्ट्रेंथ में, वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा, वो डिसाइड करेंगे। और बेस के लिए कौन सी वैल्यू डिसाइड करेंगे उसकी स्ट्रेंथ, तो पीकेबी वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो पीकेबी वैल्यू एक टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यू है, और वो किसी भी सब्सटेंस की बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करती है। इट इज एक्चुअली डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब देखिए ये जो पीकेबी वैल्यू है, ये अमोनिया से लेकर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सभी टाइप के अमाइंस के लिए हम एक चार्ट में पढ़ने वाले हैं। पीकेबी वैल्यू जो होते हैं वो अमोनिया के लिए कितनी होती है, प्राइमरी अमाइन के लिए कितनी होती है, सेकेंडरी अमाइन के लिए कितनी होती है, टर्शियरी अमाइन के लिए कितनी होती है, ये तो हम देखने वाले हैं एक चार्ट है। मगर उससे पहले आप एक जो रूल है वो याद रखिए, जितनी ज्यादा देखिए जितनी बेसिक स्ट्रेंथ लोअर होगी, लोअर बेसिक स्ट्रेंथ एक आधे सब्सटेंस में उसका बेसिक नेचर कम होगा। मतलब बेसिक नेचर कम मतलब उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम है। लोअर बेसिक स्ट्रेंथ कब रहती है, तो जब इफ हायर पीकेबी वैल्यू, देखिए पीकेबी ये न्यूमेरिकल वैल्यू, जब ये पीकेबी वैल्यू जितना ज्यादा हो गया उतनी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। मतलब पीकेबी वैल्यू ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम, पीकेबी वैल्यू कम तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इसका उलट क्या होगा, आपने क्या लिखा, लोअर बेसिक स्ट्रेंथ इफ हायर पीकेबी वैल्यू। इसी के अपोजिट क्या लिखेंगे, हायर बेसिक स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा, इफ लोअर पीकेबी वैल्यू।
जितना पीकेबी वैल्यू कम होगी उतना उसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितनी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी उसमें बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीकेबी वैल्यू ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पीकेबी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम। ये आपको जो रूल है इसका इस्तेमाल करना है, तभी आपको वो जो चार्ट है वो समझ में आएगा और उस पर से जो बेसिक ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ की जो ऑर्डर है वो हम बना सकेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं पीकेबी वैल्यू का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बताने वाले न्यूमेरिकल वैल्यू का चार्ट, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन के अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। वो चार्ट देखने के बाद हम उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ की जो ऑर्डर है इस रूप से बनाएंगे। तो इसी पीकेबी वैल्यू से हम अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो पीकेबी वैल्यू का चार्ट है, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, इनके एग्जाम्पल के साथ ये चार्ट, मतलब ये जो एलिफेटिक अमाइन है, अमोनिया है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन, इनमें जो कंपैरिजन है बेसिक नेचर की, बेसिक नेचर तो सभी में है, अमोनिया में भी है, प्राइमरी अमाइन में भी है, सेकेंडरी में भी है, टर्शियरी में भी है, मगर उनका जो बेसिक नेचर है वो एक जैसा नहीं। अमोनिया में बेसिक स्ट्रेंथ अलग है, टर्शियरी अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ अलग है। तो उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बेसिक स्ट्रेंथ पीकेबी वैल्यू से हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही में उनकी जो कंपैरिजन है बेसिक स्ट्रेंथ की वो कई सारे अलग थ्योरेटिकल पॉइंट से हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। ये सब टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छी तरह से ये जो वीडियो है आज का वो देखते रहिए।